दिल्ली के गाजीपुर इलाके में देर रात गोली मारकर एक युवक की हत्या। पुलिस ने आर्म्स एक्ट और हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मामूली विवाद में गोली चली। युवक की हत्या के बाद नाराज लोगों ने हाईवे को जाम किया। लोगों को समझाने में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई स्थित आवास पर ईडी की रेड। सूत्रों के हवाले से खबर। ईडी की छापेमारी पर भूपेश बघेल ने पोस्ट किया, लिखा ईडी की टीम भिलाई में मेरे घर में मौजूद। ललित मोदी को बड़ा झटका। वानुअतु के प्रधानमंत्री ने पासपोर्ट रद्द करने का दिया आदेश। भारत प्रत्यर्पण की राह हो सकती है आसान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जनमिलन समारोह का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने जनता से मुलाकात की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। वक्फ को लेकर है बड़ी तैयारी। मोदी सरकार ला सकती है वक्फ संशोधन बिल। महाराष्ट्र में आज 11वीं बार बजट पेश करेंगे अजीत पवार। ऐसा करने वाले बनेंगे दूसरे वित्त मंत्री। बजट में कृषि, उद्योग और स्वास्थ्य के लिए खास ऐलान हो सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा बजट सत्र। कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर करेगी प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री परिषद की अहम बैठक बुलाई। सुबह 11:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक। यूपी के सभी मंत्री बैठक में बुलाए गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 30 साल बाद खुला प्राचीन शिव मंदिर का ताला। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। यूपी के अंबेडकर नगर में होली के त्योहार को लेकर अलर्ट जारी। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के काटे चालान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश। यूपी के रामपुर में पुलिस और गोवंश तस्करों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। मथुरा में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी असद ढेर। हत्या, लूट, डकैती के 3 दर्जन से ज्यादा मामलों में था आरोपी। बिहार में भोजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों बदमाश एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर भाग रहे थे। बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस और बीएसएफ को मिली कामयाबी। 2 तस्करों के साथ 17 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। यूपी के मेरठ में युवक की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल होने पर एक्शन में पुलिस आई। आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी के एक पंडाल में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां बरसाई। सीतापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस और परिजनों के बीच झड़प हो गई। गुस्साए लोगों ने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया। एक दिन पहले पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। दबंगों ने घर में घुसकर चलाया लाठी डंडे। जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट का वीडियो सामने आया। भोपाल में एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की। डॉक्टर पर हमले का वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के धार में सड़क पर दौड़ते ट्रक में चोरी का वीडियो सामने आया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश ने 46 सेकंड में ट्रक से पार किया सामान। यूपी के फिरोजाबाद में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट की वजह से मैदान में आग लग गई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। तमिलनाडु के डिंडीगुल में आग का तांडव। भीषण गर्मी की वजह से जंगल में लगी आग। अचानक तस्वीरें सामने आई। भयानक। यूपी के मुरादाबाद में वैन में भीषण आग लग गई। घरेलू सिलेंडर से चलाई जा रही थी वैन। पुलिसकर्मियों ने फटने से पहले सिलेंडर बाहर निकाला। इस परिवार के लोग गए हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है। उसमें बहुत जल्दी हम सेटल करेंगे। और जम्मू के कठुआ से अहम खबर आपको बता दें। कठुआ में 2 और युवकों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। जानवरों को जंगल लेकर गए थे दोनों युवक, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। पुलिस ने मामला दर्ज करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। कठुआ के राजबाग इलाके के रहने वाले हैं दोनों युवक। ये बता दें आपको कि कठुआ में 3 ग्रामीणों का अपहरण करके पहले ही हत्या कर दी गई थी। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए युवक गए थे तीनों, जिनकी हत्या कर दी गई थी अपहरण करके। और अब 2 युवक जानवरों को जंगल लेकर गए थे बकरियां चराने के लिए, लेकिन दोनों लापता बताए जा रहे हैं। जानवरों को जंगल लेकर गए युवक घर नहीं लौटे हैं।
और विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, कई कनेक्शन इसमें देखे जा रहे थे, सर्च अभियान अभी भी जारी बताया जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अपडेट ये है कि जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो डरे हुए हैं और वो यही जानना चाहते हैं। हालांकि इस पर पॉलिटिक्स भी की जा रही है, अब उनके स्मारक को बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो परिजन है, जो उनके परिवार वाले हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमारे लोगों के साथ क्या हुआ, हमारे परिवार वालों के साथ क्या हुआ। लेकिन इस वक्त जो आपने जो खबर बताई, कठुआ से ही एक और खबर आती है जिसमें 2 लोग जो कि बकरी चुराने जाते हैं वो खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आखिर वो कहाँ हैं? तो कहीं ना कहीं जो आशंका है, जो मन के अंदर जो डर है कि कहीं उनके साथ भी कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि उनके बारे में कोई जो खबर है, डेवलपमेंट है, वो उन्हें पता चल पाए। लेकिन कठुआ, जिसके इतिहास के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 6 महीने में जो घटनाएं हुई जिसमें सुरक्षा बलों पर हमला होता है, 5 जवान शहीद हो जाते हैं और उसके बाद ऐसी घटनाएं जिसमें आम लोग भी चपेट में आते हैं, तो आखिर जो घना जंगल का इलाका है या फिर जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, इसके बीच में क्या कोई लिंक है या फिर इसका कोई कनेक्शन है, ये सभी अभी जांच के दायरे में है। हालांकि पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, कमेटी बना दी गई है और कमेटी जांच के बाद कुछ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के मन के अंदर जो डर है, जो भय है, वो साफ तौर पर नजर आता है, उनके चेहरों पर नजर आता है और सभी स्तब्ध हैं, चुप हैं इस बात को लेकर कि पुलिस प्रशासन कुछ कहेगी, पुलिस प्रशासन कुछ नतीजे निकाल कर देगी, यह पता लगाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो घटनाएं होनी थी हो गई, लेकिन अब लोग जानना चाह रहे थे कि हुआ क्या। जंगल में तो रोजाना जाते थे, जंगल में तो रोजाना तफरी होती थी, लेकिन आखिर रोजमर्रा के काम के लिए जंगल में जाना जो काफी घना था, अचानक से क्या हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं वो अब जांच के दायरे में है और पुलिस प्रशासन इसका पता लगाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। जी विवेक, हम इसके पहले देखते थे कि कश्मीर में ज्यादा ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। हालांकि अभी 2 युवक जो जंगल गए थे उनके बारे में अभी अपडेट नहीं मिल पाया। सवाल आपसे लूंगी मैं, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देती हूं दर्शकों को कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस हत्याकांड के पीछे आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की सख्ती और जवानों की मुस्तैदी से आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका बौखला गए हैं। आतंकी जवानों से मुंह की खाने के बाद अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कठुआ में शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों शख्स एक ही परिवार के थे, जिसकी हत्या कर उनका शव मल्हार इलाके की ऊपरी पहाड़ी पर फेंक दिया था। जिस परिवार के लोग गए हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, हम उनके दुख में शामिल हैं। और रही बात हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुख्ता तरीके से चले, उसमें हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस एरिया को मजबूत करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि लोग सिक्योर फील करें। तो उसमें बहुत जल्दी हम